अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म जो बांग दराज से ली गई है, ईद के मौके पर एक गहरी फ़लसफ़ियाना और अलामती कैफियत को बयान करती है। इस नज़्म में शायर ने एक जर्द पते के ज़रिए ख़िज़ां के मौसम और ज़िंदगी के ज़वाल के एहसासात को ईद जैसे खुशी के त्यौहार के तनाज़ुर में पेश किया है। ये नज़्म एक अमीक गम, माजी की यादों और रहन कुहन की अज़मत के ज़वाल का मरसिया है। आइए इस नज़्म की तशरीह शेर ब शेर करते हैं। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। ईद पर शेर लिखने की फरमाइश के जवाब में ये शालामार में एक बर्ग जर्द कहता था, गया वो मौसम गिल जिसका राजदार हूं मैं। तशरीह। नज़्म का आगाज़ शालामार बाग, जो लाहौर का तारीखी बाग है, में एक जर्द पते के किरदार से होता है। ये पता ख़िज़ां के मौसम में अपनी हालत ज़ार बयान कर रहा है। वो कहता है कि वो मौसम गिल बहार चला गया जिसका वो राजदार था, यानी वो ज़माना जब वो सब्ज़ और तरोताज़ा था, अब माजी का हिस्सा बन चुका है। ये पता अलामती तौर पर एक ऐसी शख्सियत दौर की नुमाइंदगी करता है जो अपनी अज़मत और ताज़गी खो चुका है, लेकिन इसके राज अब भी इसके सीने में महफूज हैं। इकबाल यहाँ शायद माजी की इस्लामी या मशरक़ी तहज़ीब की अज़मत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अब ज़वाल पज़ीर है। ना पायमाल करें मुझको ज़ायर उन चमन, इन्हीं की शाख नशेमन की यादगार हूं मैं। तशरीह। जर्द पता ज़ारेन चमन बाग के देखने वालों से इल्तिजा करता है कि इसे पामाल ना करें, क्योंकि वो इस शाख की यादगार है जिस पर कभी इसका नशेमन घोंसला उरूज था। यहाँ पता अलामती तौर पर उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो माजी की अज़मत से जुड़े हैं और अब कमज़ोर हो चुके हैं। वो अपनी वक़्त की हिफाजत मांगता है, क्योंकि वो इसी अजीम दौर की आखिरी निशानी है। ये शेर माजी की तहज़ीबी यादों और उनके एहतराम की अहमियत पर जोर देता है। जरा से पते ने बेताब कर दिया दिल को, चमन में आके सरापा गम बहार हूं मैं। तशरीह। यहाँ शायर कहता है कि एक छोटे से जर्द पते ने इसके दिल को बेचैन कर दिया। वो बाग में आया तो बहार के गम से सरापा मगमूम हो गया, यानी ईद का मौका जो खुशी और बहार का पैगाम लाता है, से माजी की बहार की याद दिलाता है जो अब ख़त्म हो चुकी है। ये शेर इकबाल के इस जज्बे को जाहिर करता है कि मौजूदा हालात में ईद की खुशी मनाना मुश्किल है जब दिल माजी के ज़वाल के गम से भरा हो। ख़िज़ां में मुझको रुलाती है याद फसल बहार, खुशी हो ईद की क्यों करके सोगवार हूं मैं। तशरीह। ये शेर नज़्म का कलीदी शेर है। जर्द पता कहता है कि ख़िज़ां के मौसम में बहार की याद उसे रुलाती है। ईद जो खुशी का त्यौहार है, इसके लिए खुशी का सबब नहीं बन सकती क्योंकि वो सोगवार है। यहाँ इकबाल ने ईद के त्यौहार को मौजूदा ज़वाल याफ्ता हालत से जोड़ा है। वो कहते हैं कि जब कौम तहज़ीब अपनी अज़मत खो चुकी हो तो ईद जैसे मौक़े भी खुशी नहीं दे सकते, बल्कि माजी की अज़मत की याद दिलाकर गमगीन करते हैं। उजाड़ हो गए अहद कुहन के मीखाने, गुज़िश्ता बादा परस्तों की यादगार हूं मैं। तशरीह। यहाँ जर्द पता कहता है कि पुराने अहद के मीखाने अलामती तौर पर इल्म, हिकमत और तहज़ीब के मराकज़ उजड़ चुके हैं। वो खुद इन बादा परस्तों, इल्म और हिकमत के शदाइयों की यादगार है जो अब बाकी नहीं रहे। इकबाल यहाँ माजी की अजीम तहज़ीबों, बिलखुसूस इस्लामी दून उरूज की तरफ इशारा करते हैं जिनके इल्म व फ़न के मराकज़ अब वीरान हैं। जर्द पता इस अहद की आखिरी निशानी है। प्याम ऐश मसरत हमें सुनाता है, हिलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। तशरीह। आखिरी शेर में जर्द पता ईद के हिलाल चांद की तरफ देखता है जो खुशी और मसरत का पैगाम लाता है, लेकिन यह पैगाम इसके लिए बेमानी है, बल्कि हिलाल उसकी हालत ज़ार पर हंसी उड़ाता है। ये शेर इकबाल के इस ख्याल को आया करता है कि जब कौम फ़र्द अपनी अज़मत और शनाख्त खो देता है तो त्यौहारों की खुशियाँ इसके लिए एक मजाक बन जाती है। ईद का चांद खुशी का पैगाम देता है, लेकिन ज़वाल याफ्ता कौम के लिए ये पैगाम एक तंज़ बनकर रह जाता है। नज़्म का मरकज़ी ख्याल।
یہ نظم عید کے تہوار کے پس منظر میں زوال امت اور ماضی کی عظمت کے غم کو بیان کرتی ہے۔ اقبال نے زرد پتے کے کردار کے ذریعے ایک ایسی قوم اور فرد کی تصویر کشی کی ہے جو اپنے عروج کے زمانے کو یاد کر کے سوگوار ہے۔ عید جو خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اس کے لیے غم اور مایوسی کا باعث بنتی ہے کیونکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی یاد سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ نظم میں اقبال کا یہ پیغام واضح ہے کہ جب تک قوم اپنی شناخت، عظمت اور اقدار کو دوبارہ بحال نہیں کرتی، تہواروں کی خوشیاں اس کے لیے بے معنی رہیں۔ علامتی عناصر: زرد پتہ، زوال یافتہ قوم، فردہ تہذیب کی علامت۔ شالامار باغ، ماضی کی عظمت اور خوبصورتی کا استعارہ۔ خزاں، زوال اور تنزل کا موسم جو موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ بہار، عروج اور خوشحالی کا دور جو اب ماضی کا حصہ ہے۔ ہلال عید، خوشی کا پیغام جو زوال یافتہ قوم کے لیے طنز بن جاتا ہے۔ ادبی و فلسفیانہ اہمیت: اقبال کی یہ نظم نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہے بلکہ ایک فلسفیانہ پیغام بھی رکھتی ہے۔ وہ قوم کو جگانے اور اسے اپنے ماضی سے سبق سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ نظم کا لہجہ غمگین ہے، لیکن اس میں ایک چھپی ہوئی تحریک بھی ہے کہ زوال کے اس دور سے نکل کر دوبارہ عروج کی طرف بڑھا جائے۔ نتیجہ: یہ نظم اقبال کے اسلوب کی بہترین مثال ہے، جہاں وہ سادہ علامتوں کے ذریعے گہرے فلسفیانہ اور تہذیبی مسائل کو چھوتے ہیں۔ عید کے موقع پر یہ نظم خوشی کے بجائے غم اور خود احتسابی کا پیغام دیتی ہے، جو اقبال کی شاعری کا خاصہ ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔